What's good guys, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन। एंड नाउ हेयर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। आप और मैं जितना भी चाहें सेलेब्स को और उसको कॉपी करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं बचपन में ट्राई करता था, जब मैं हूं ना जो मूवी है वो रिलीज हुई थी, आई यूज्ड टू डू this. So, for me, my hair is a very important part of my outlook. It gives me a certain level of confidence as well. If my hair is not, जो कहते हैं good hair day, अगर मेरा किसी दिन good hair day नहीं होता, so it does bring down a little bit of my confidence, because अगर आपका outlook from top to bottom अगर सबसे अच्छा है, so you'll feel an energy boost. सो कमिंग बैक टू हेयर, आपकी हेयर की हेल्थ मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दैट यू मेंटेन योर हेयर हेल्थ। नाउ कमिंग बैक, different people have different kinds of hair, so I am no expert at different kinds of hair, but I can genuinely tell you about what I do, जो हेयर केयर रूटीन मैं फॉलो करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस। सो आई ब्रेक इट डाउन इनटू 3 स्टेप्स। जो पहले करना होता है बिफोर यू वॉश ऑफ द हेयर, सो व्हाट यू हैव टू अप्लाई एंड व्हाट आई अप्लाई। Secondly, what I use as my hair products, and thirdly, what nutrition I consume to give nourishment to my hair. सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आपके बाल को धोने से पहले आपको क्या लगाना चाहिए। सेकेंड थिंग, मेरे जो बाल हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जो मैं हेयर केयर के बाद मैं अपने बाल को डेली बेसिस पे, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जब लगाता हूँ। एंड ऑल्सो अलॉन्ग साइड विद जो थर्ड पार्ट है उसका, कि आपको क्या न्यूट्रिशन कंज्यूम करना चाहिए ताकि आपकी बाल अच्छे से रहे, आपकी वॉल्यूम बने रहे, बाल के वॉल्यूम अच्छे से रहे, दे डोंट फॉल डाउन, दे डोंट गेट स्प्लिट एंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ, आई डू दिस ऑन वेरी ऑल्टरनेट डे बेसिस, मैं एवरी डे नहीं करता ये, बट पहले मैं करता था ऑलमोस्ट एक बार एवरी 3 days, बट नाउ सिंस आई एम होम एंड देयर इज नो सलोन गाइज अवेलेबल, तो वरना मैं आपको मेरे सलोन ट्रिप पर भी ले चलता था, सो आई विल कीप दैट इन माइंड। बट कमिंग बैक, since there is no salon available to get your haircut properly, the only thing I do is मैं अपना शैम्पू बढ़ा देता हूँ। I increase my hair care routine to every alternate day. So every night prior to the day I have to shampoo, मैं एक चीज करता हूँ, I mix up a bit of olive oil. Olive oil को मैं एक बोल में लेकर I warm it up for about 5 seconds in the microwave. It should become just a little bit warm, and in that I add 2 drops of aloe vera jelly. जो aloe vera की jelly base में जो होता है ना, I add 2 drops of it. I mix it up and I apply it in my hair for overnight. Second thing you have to make sure, बहुत ज्यादा ऑयलिंग मत कीजिए। डू नॉट कवर इट अप इन ऑयल की भाई आपका यहाँ से यू कैन सी द ऑयल ड्रिपिंग। आई रिमेंबर इन माई स्कूल देयर यूज्ड टू बी दिस गाय, एंड I would not name him because I think he sees the videos, but I used to see कि उसके बालों से ऑयल ऐसे ड्रिप डाउन होता है फ्रॉम हिज लॉक्स, साइड लॉक्स से उसके ऑयल ड्रिप डाउन होते हैं। उसकी मॉम इतना सारा ऑयल लगा दी थी। सो मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक, बिकॉज योर हेयर नीड्स ब्रीदेबिलिटी। आपके बालों को सांस लेने की जगह चाहिए, बिकॉज इट हैज पोर्स एज वेल। आपके बालों में पोर्स होता है, आपके स्कैल्प में पोर्स होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट ओवरडू द ऑयलिंग पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज द ऑयलिंग पार्ट, जो आपके बालों को कवर अप करता है। इट हेल्प्स गिव न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्सटर्नली। सो द नेक्स्ट डे व्हाट आई स्टार्ट विथ इज द शैम्पू, एंड द शैम्पू दैट आई यूज इज Schwarzkopf Bonacure. That is with the hyaluronic acid. Now hyaluronic acid, why it helps maintain the hydration levels of the hair. Second thing is that it volumizes the hair, it gives you a thicker hair, and third thing, it stimulates hair growth. Alright, it helps, हाँ वो आपके बालों की, आपके स्कैल्प की क्लेंजिंग तो करेगा ही। Second thing जो everybody does is make sure that whenever you're using the shampoo, you massage your scalp a little bit and make sure you dig in a little bit with your nails just so to exfoliate your scalp. आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपका रिमेनिंग डैंड्रफ है, जो डैंड्रफ पॉड्स रह जाते हैं, दे कम ऑफ इजीली। Right? You don't have to rub it in aggressively, just a little bit। आप अपने बालों को हल्का हल्का मसाज कीजिए whenever you're using the shampoo. I highly recommend this because this leaves my hair really hydrated and dry नहीं होने देता मेरे बालों। Alongside with that, the conditioner that I use is the same one as well, Schwarzkopf Bonacure. So alongside with this, जो इसका conditioner है, that conditioner is amazing. Alright,
इट गिव्स यू दैट सटल लुक, आपके बालों को ड्राइनेस नहीं प्रोवाइड करता, जैसे कि मैंने बिकॉज आई इवन यूज्ड लॉरियल पैलेस का स्पा थेरेपी, but the thing was that I would not feel so much difference when I started using, after I started using this, when I was using that. So जो दोनों के फिनिशिंग में जो डिफरेंसेस हैं, that is very drastic. हाँ, no doubt the L'Oreal का जो शैम्पू था वो that is amazing, it smelled amazing, but this is one step above it. So whenever I'm using this, I make sure that I massage my scalp enough, and this is in a box form, so you cannot squeeze it. आप उसको जैसे कि if you're taking some wax or something, you take it some out like that. आप अपने अच्छे से हाथों में emulsify कीजिए इसको, and then you apply it only in your hair. You do not have to dig in and go for your the scalp. You only have to massage it in your hair, and when you wash it off, make sure कि आप उसको अच्छे से rinse करके निकालें. If it अगर वो एक बार में नहीं निकलता है, so make sure you do it again. क्योंकि आपके कंडीशनर आफ्टर इट टेंड्स टू ड्राई ऑफ, अगर आपके बालों में कंडीशनर रह जाता है, सो इट मेक्स इट आपके बालों के पोर्स को बंद कर देता है वो. हाँ, उसको जितना काम करना होता है इट डज ड्यूरिंग बिफोर यू वॉश इट ऑफ, बट आफ्टर यू वॉश इट ऑफ, और अगर आपके बालों में कंडीशनर रह गया है, सो इट टेंड्स टू ब्लॉक ऑफ द पोर्स, सो आपके बालों की ब्रीदेबिलिटी खत्म हो जाती है. एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प, यू ओनली अप्लाई इट ऑन योर हेयर. The next product that I use is one of my favorite products. Not most people I see know or how to use this product, कि कैसे इसको use किया जाता है, या I don't think ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी होंगे. But the product that I use, because my hair tends to be wavy, so if it goes beyond a certain length, वो wave हो जाता है. Like currently my hair drops down till my mid nose. So if I leave it be, तो वो curly हो जाएंगे. But since I'm using this product, it stays intact. उसका strong hold रह जाता है. So I'm not talking about wax now. उसके पहले, wax के just पहले मैं एक product use करता हूँ when I blow dry my hair a little bit. I use this L'Oreal TechniArt Constructor. Now, Constructor, you have to use it before you put on your wax. You do not have to apply it after you put on your wax. It gives you that hold, because अगर आप सिर्फ wax लगा लेते हैं अपने बालों में, and अगर वो पानी के कांटेक्ट में, because your head your sweats too, so अगर आपके बालों में से पसीना निकलता है और वो wax के साथ मिक्स हो जाता है, so अगर वो आपके बालों को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो आपके बालों को डिसफिगर कर देता है, and it does not give you that look by the end of the day. But if you're putting this I'm sorry for the cap खो गया इसका, I don't know where it went off. But this has been a constant. I use this almost every day. अगर मैं shoot कर रहा हूँ तो I use it every day. If I'm going out somewhere for an occasion, I make sure that I put in this before I use my wax. So इसको use करना बहुत ही simple है. आप अपने बालों को एकदम से 100% ड्राई मत कीजिए. Keep it 50% wet. आप और फिर इसको apply it like this. आपके बालों में जैसे हेयर स्प्रे कोई भी यूज करते हैं, आप उसको स्प्रे कर दीजिए. And let it and then shape it up a little bit. आपके हाथों से ही आप थोड़ा सा स्टाइल कर दीजिए, and then blow dry it nicely with a comb. Last and not the least, the wax that I use, it also comes from L'Oreal. That is TechniArt Web. Now इसका जो होल्ड है that is 5 power. इसका जो L'Oreal के जो waxes आते हैं उसके अंदर maximum जो होल्ड होता है that is 6. This is of 5 power. It is strong. बहुत strong है ये. आपके बालों को भूकंप से आप हिल जाएंगे, लेकिन आपके बाल नहीं हिलेंगे if you are applying both of these together. Alright? So now आप इसको देख लीजिए. It smells heavenly. So when you're using this, you cannot, हाँ, आप इसको normally emulsify करके भी आप बालों में लगा सकते हैं, but the way it is shown कि आपको you have to make sure that you're not applying below your hairline, and alongside with that you make sure that आप उसको अच्छे से emulsify करके, then on, so example there's a head here, you're just putting out as a web. आपके बालों में ऐसा यूं करके आप वेब डाल सकते हैं, but you have to make sure कि आप उसको अच्छे से अपने हाथों से पहले emulsify कर ले, so that it warms up, it activates, आपके बालों में जाके सीधा वो अपना hold दे देगा. So these are some of the products that I use almost every day. I do not use the wax as much, but I use the shampoo, the conditioner, and the constructor on almost daily basis, just so that it gives nutrition to my hair from the external. It does not destroy my hair from the outside, because since आप और मैं अभी फिलहाल के लिए घर में हैं, so our body is in rest mode continuously. So in order to maintain your hair health, you have सिर्फ external factors affect नहीं करते, like shampoos and जो मैंने आपको अभी products बताए, सिर्फ वो चीज़ें affect नहीं करती, but what you intake also affects you and what you do physically.
आप जो फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं दैट ऑल्सो अफेक्ट्स यू अलॉट. सेकेंड थिंग व्हाट आई फील इज contributes about 60 to 70% of our well-being is nutrition, be it for any ailments, be it for anything, or as common as hair health or skin health. I feel that nutrition is a substantial part of it. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आप जो डेली बेसिस पे आप जो खाना इंटेक करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी मेरी बॉडी को प्रमोट करने में, आपकी हेल्थ प्रमोट करने में. सो अलॉन्गसाइड विद दैट द न्यूट्रिशन what I feel that you should consume alongside vitamin A. Your food should have vitamin A, vitamin B. B means B7 जो vitamin होता है that is biotin. जो biotin का supplement मैं use करता हूँ that is from the brand called Zenith. It is amazing. आप use करके देखिए. I don't think but when you're consuming biotin, आपकी biotin आपके body के लिए थोड़ा warm provide हो जाता है. So make sure that you're drinking enough water. आप water consume अच्छे से कर रहे हैं तो भी काफी अच्छा result मिलेगा आपको. Third thing that is important is the protein. आपके डेली बेसिस पे आपका प्रोटीन इनटेक शुड बी रियली गुड. आपका मेरा जो बैलेंस डाइट होता है रोटी दाल चावल सब्जी, उससे एवरीथिंग इज 50%, गो अप टू 65% ऑन प्रोटीन. थोड़ा सा आपका प्रोटीन इनटेक हाई कर दीजिए. इफ यू ड्रिंक इनफ वाटर इट कैन एलिमिनेट द एक्सेस न्यूट्रिशन. आपका और मेरा बॉडी इतना ही ऑटोमेटिक है कि अगर एक्सेस न्यूट्रिशन है इट विल थ्रो आउट, इट विल नॉट कॉज साइड इफेक्ट्स. Third thing that you should consume are good fats. I cannot emphasize enough on the importance. इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है आपको मे बी मैं वीडियो के थ्रू नहीं बता पाऊंगा until and unless आप खुद उसको ट्राई कीजिए अपने डाइट में डाल के. Good fats in the sense omega 3, omega 6 and omega 9. Focusing majorly on omega 3 and omega 9. अब ये दोनों पे ज्यादा फोकस कीजिए and make sure that whatever dietary supplement you're consuming for the fatty acids, make sure कि they are from good companies and they are verified. Last and not the least, मैं आपको 2 टिप्स देना चाहूंगा आपके हेयर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए. फर्स्ट थिंग, आपके बालों में कंटिन्यूसली डोंट कीप ऑन टचिंग योर हेयर ऑन अ डेली बेसिस. आपके बालों को बार बार यू डोंट कीप ऑन आपकी उंगलियों को कंटिन्यूस आप डालते मत रहिए. बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों को हाथ लगाते हैं. कभी कहीं बाहर जाके आते हैं या बाहर दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, यू टच सम प्लेसेस वेयर देयर इज डर्ट और वो बार बार आपके बालों में यू कीप ऑन अप्लाइंग इनसाइड इट एंड इट कॉजेज डैमेज. आपके बालों को डैमेज करता है. Second thing is do not use a comb that is very thin. जो उसके bristles होते हैं, make sure that they are not very thin. Make sure that they are on at least some distance apart so that it does not pull your hair. आपके बालों को pull ना कर दे. But if you inculcate these habits, it will give you some results. If not the products, at least आप इस diet को अपने regime में डाल के देखिए. It will cause significant difference because nutritions are the same for everybody. हाँ, किसी की बॉडी के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है. सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट एट अ लोअर स्केल. न्यूट्रिशन को कम शुरू करें एंड देन एज एंड व्हेन आपकी बॉडी जैसे जैसे एक्सेप्ट करती है वैसे वैसे आपके न्यूट्रिशन कंजम्पशन को थोड़ा थोड़ा आप करके बढ़ा सकते हैं. ऑलराइट गाइस, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए. एंड अगर कोई प्रोडक्ट है जो आप मेरा रिव्यू जिस पर चाहते हैं, सो आप उसको कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है. सो उसके ऊपर भी मैं अपना रिव्यू डालूंगा. Until and unless, I'll see you guys in the next one.